हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर्पल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का फर्स्ट ईयर में जो एसी सर्किट पढ़ना है उसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन नीमी क्वेश्चन बैंक से लिए गए हैं, तो आपको सीबीटी परीक्षा में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सक्सेप्टेंस, यानी कि सक्सेप्टेंस का यूनिट क्या होता है। सक्सेप्टेंस का यूनिट होता है महो। ठीक है, महो। महो को हम लोग साइमन भी बोलते हैं, इसको हम लोग 1/ओम भी बोलते हैं या ओम इनवर्स बोलते हैं। ओम इनवर्स को ही हम लोग साइमन बोलते हैं और साइमन को महो बोलते हैं। तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सक्सेप्टेंस? सक्सेप्टेंस का यूनिट क्या होता है? महो। ठीक है, साइमन देगा तो साइमन भी मारेंगे, ऑप्शन में हम लोग लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टिव कॉइल टेक 5 एम्पियर करंट अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई एट 0.8 पावर फैक्टर। प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पियर धारा ले 50 हर्ट्ज आपूर्ति और 0.8 शक्ति गुणांक। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे ये दिया हुआ है करेंट। करेंट कितना दिया हुआ है? 5 एम्पियर। वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 240 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 50 हर्ट्ज। और पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है? 0.8। ओके, ये सब दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है? इंडक्टिव कॉइल का रेजिस्टेंस निकालना है ना। ये क्या होगा? चलिए दोस्तों देखिए, चूँकि हम लोग जानते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस XL, इसको क्या लिखते हैं? VR बराबर V0 cos फाई। ठीक है, अब इसमें V0 क्या है? V0 जो है वो पीक वोल्टेज है। और cos फाई क्या है? cos फाई है पावर फैक्टर। इसको क्या लिखते हैं? 0.8। VL क्या है? V0 साइन फाई, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा बराबर क्या हो जाता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ अल्फ़ा की जगह पर हम लोग क्या देंगे? फाई। क्यों? क्योंकि ये पावर फैक्टर में हम लोग निकाल रहे हैं। तो साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा? √अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। दोस्तों, कॉस फाई बराबर 0.8 दिया हुआ है ना। तो √अंडर 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर लिखते जाइएगा दोस्तों। ये हो जाएगा आपको 0.6। किसकी वैल्यू? साइन फाई की वैल्यू। साइन फाई यहाँ है, तो इस तरह से हमारा VL भी निकल जाएगा और VR निकल जाएगा। क्योंकि VRMS बराबर क्या होता है? V0/√2। V0 कितना होगा? VRMS तो हमारा दिया हुआ है ना, 240 वोल्ट। इसलिए V0 बराबर क्या हो जाएगा? VRMS इंटू √2। VRMS कितना है? 240 वोल्ट जो दिया हुआ है, √2। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। हमारा V0 का मान कितना आया? VRMS √2। ठीक है, अब VL बराबर क्या हो जाएगा? V0 साइन फाई। V0 कितना है? 240 √2 जो अभी मैंने निकाला है, और साइन फाई की वैल्यू क्या आई थी? 0.6। ये हो जाएगा आपका VL का मान कितना? 203.6 वोल्ट। ये किसकी वैल्यू आ गई? लाइन वोल्टेज की वैल्यू आ गई, जिसे हम लोग इंडक्टिव वोल्टेज भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंडक्टिव वोल्टेज। हमें क्या निकालना है? इंडक्टिव रेजिस्टेंस। अब चूंकि जानते हैं XL बराबर क्या होता है? V/I। V कितना है? लाइन वोल्टेज 203.6 बट्टा I कितना दिया हुआ था? 5 एम्पियर। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? काटिएगा तो 42.5 ओम इंडक्टिव रेजिस्टेंस ये निकल गया। XL क्या है दोस्तों? रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टिव कॉइल कर सकते हैं।
इंडक्टिव कॉइल, और इसकी वैल्यू कितनी आई 42.5 ओम। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 42.5, ये हमारा सही आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कैन बी इंक्रीज्ड इन एसी सीरीज सर्किट, यानी कि एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये कैसे बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटिव वैल्यू को कम कर देंगे। ये देखिए कैपेसिटेंस वैल्यू को कम कर देंगे तो क्या होगा, हमारा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा। इसका देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए, क्योंकि एक फार्मूला होता है एफ आर बराबर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बराबर 1/2π√L/C। अगर सी की वैल्यू यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू घटाएंगे तो हमारा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा। डिनोमिनेटर में किसी भी चीज़ को की वैल्यू को अगर हम लोग घटाते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू को अगर हम लोग घटाते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हमारा बढ़ेगा। ये राइज करेगा कब, जब सी जो है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द 3 फेज रिएक्टिव पावर इफ द लाइन वोल्टेज इज VL एंड लाइन करंट इज IL। कह रहा है इसमें कि 3 फेज रिएक्टिव पावर क्या होगा, उसका फार्मूला क्या होगा। तो इसकी फार्मूला होगी PR बराबर √3 लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करेंट साइन थीटा। ठीक है, फेज रिएक्टिव पावर क्या होगा, रिएक्टिव पावर की फार्मूला क्या हो जाती है दोस्तों, रिएक्टिव पावर का फार्मूला हो जाएगा √3 VL IL साइन थीटा या साइन फाई, जो भी कहिए। ठीक है, ये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द मेन कॉज फॉर बिलो 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर इन 3 फेज सिस्टम। 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने वाले मुख्य कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन को देखिए, इसके ऑप्शन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। क्या दिया हुआ है, रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड, यानी कि अधिक प्रेरक भार के कारण जो प्रतिक्रियाशील शक्ति होती है वो घट जाती है। इसी कारण वो लैग करता है। कितना लैग करता है, 0.5 से लैग करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द करंट इन न्यूट्रल कंडक्टर इन 3 फेज अनबैलेंस्ड लोड इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम, यानी कि स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या होती है, ये धारा होती है, ये ऑप्शन लेसर देन द लोवेस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेजेज, यानी कि कलाओं में किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम। ठीक है, लेसर देन द लोवेस्ट करंट इन एनी वन ऑफ द फेजेज, ये होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कैलकुलेट द एपरेंट पावर इन KVA ऑफ 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम इफ द लाइन करेंट इज 16 एम्पियर एंड 0.8 पावर फैक्टर। ठीक है, कुछ नहीं कह रहा है दोस्तों, देखिए सिंपल सी क्वेश्चन है ये। फेज वोल्टेज कितना है 415 वोल्ट। ठीक है, लाइन वोल्टेज कितना है √3 इंटू 415, यानी कि हमारा क्या बोल रहा है, एपरेंट पावर निकालने के लिए बोल रहा है। एपरेंट पावर, तो ये एपरेंट पावर होता है VL इंटू आई, लाइन वोल्टेज इंटू करेंट। लाइन वोल्टेज कितना है √3 इंटू 415 गुने आई कितना दिया दोस्तों 16 एम्पियर डाल दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपको 11.5 kVA। ओके, 11.5 kVA। तो हमारा एपरेंट पावर बराबर क्या होता है, लाइन वोल्टेज इंटू करंट। लाइन वोल्टेज निकालने के लिए √3 इंटू फेज वोल्टेज करते हैं। ठीक है, तो √3 इंटू 415 इंटू 16, चलिए इसका आंसर आ जाएगा 11.5। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ 2 What will be the reading of 2 watt meter W1 and W2 in 3 phase power measurement if the power factor is 0। यानी कि कह रहा है कि 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 एंड W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है, यानी कि 0 है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी, W1 इज इक्वल टू W2 बट विथ अपोजिट साउंड। जब हमारा एक रीडिंग बोल रहा है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द 2 वाट मीटर इन 3 फेज पावर सिस्टम इफ द पावर फैक्टर इज 0। अगर पावर फैक्टर 0 है तो W1 W2 के बराबर होगा, लेकिन उनके साइन जो होंगे वो अपोजिट में होंगे। ठीक है, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर 240 वोल्ट RMS, यानी कि 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैक्सिमम वोल्टेज बोल रहा है, यानी कि MV ये होता है V√2। वोल्टेज कितना दिया हुआ है 240, और √2 का मान तो आप लोग जानते होंगे 1.414 होता है, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 340 वोल्ट आ जाएगा। 340 दिया है, ये दिया है दोस्तों, देखिए 339.5 वोल्ट, यानी कि ये आपका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर रिएक्टिव पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर कितना होगा? एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर होता है V इंटू आई साइन थीटा। ठीक है, रिएक्टिव पावर कितना होता है? रिएक्टिव पावर होता है V इंटू आई इंटू साइन थीटा। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कैलकुलेट द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट आर 5 ओम एक्सएल, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना है आपका 36 ओम एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना है 24 ओम। ये तीनों आपका सीरीज़ में है। सीरीज़ में कितना है? ये रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, इंडक्टिव है 36 ओम और इसकी वैल्यू कितनी है 24। ओके, तो हम लोग को निकालना है इम्पीडेंस। सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्सी का होल स्क्वायर। ये ऐसा साइन इसलिए दिए हैं दोस्तों क्योंकि अगर एक्सएल बड़ा होगा और एक्सी छोटा होगा तो एक्सएल से एक्सी माइनस कर देंगे, अगर एक्सी बड़ा होगा और एक्सएल छोटा होगा तो इसको इससे माइनस करेंगे। ठीक है, अभी हमारा क्या है, एक्सएल बड़ा है तो 36 माइनस 24 होगा। ओके, 5 आर कितना है? आर की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर 25। एक्सएल कितनी है 36, एक्सी कितना है 24, दोनों को माइनस कीजिए, इन दोनों को माइनस कीजिएगा कितना आएगा 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़िए 169 आएगा, रूट में 169 मतलब 13, तो 13 ओम इसका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है व्हाट इज़ द फेज डिस्प्लेसमेंट इन सिंगल फेज एसी सर्किट, यानी कि एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है? तो सिंगल फेज है तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, सिंगल फेज में 90 डिग्री होता है और 3 फेज में 120 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड द फेज वोल्टेज इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम। बोल रहा है कि स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज में संबंध क्या होता है। इसका ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों? इसका होता है आपको देखिए, लाइन वोल्टेज बराबर होता है √3 इंटू फेज वोल्टेज। यही एक फॉर्मूला है, लाइन वोल्टेज बराबर √3 इंटू फेज वोल्टेज, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोलता है, कैलकुलेट द लाइन करेंट ऑफ द 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई फॉर द बैलेंस्ड लोड ऑफ 3000 वाट एट 0.8 पावर फैक्टर इज कनेक्टेड इन स्टार। कह रहा है कि 3000 वाट संतुलित भार के लिए 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में संयोजित 3 फेज में 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई आपूर्तित है, तो लाइन धारा कितनी होगी, यानी कि लाइन करंट कितनी होगी। सिंपल सा है, इसका सॉल्यूशन यहाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन ऊपर है। ठीक है, चूँकि हम लोग पावर बराबर क्या जानते हैं, √3 इंटू लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करेंट इंटू कॉस फाई या अल्फा जो कहिए। पावर कितना दिया हुआ है 3000 वाट, 3000 हम लोग डाल दिए, चलो भाई √3 डाल दिए। VL की वैल्यू कितनी दिया है, लाइन वोल्टेज कितना है, लाइन वोल्टेज है आपका 415 वोल्ट है ना, तो 415 इंटू IL, यही तो पूछ रहा है लाइन करेंट, और कॉस फाई, यानी कि कॉस फाई कितना है, पावर फैक्टर कितना है 0.8, 0.8 लिख दीजिए। ठीक है, तो IL बराबर कितना हो गया 3000 अपॉन √3 इंटू 415 इंटू 0.8। सॉल्व कीजिए दोस्तों, सॉल्व कीजिएगा तो लाइन करंट कितना आ जाएगा 5.217। देखिए है ऑप्शन नंबर बी 5.217 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट इज द पावर फैक्टर इन 3 फेज मेजरमेंट ऑफ 2 वाट मीटर आर शोइंग इक्वल रीडिंग। बोल रहा है कि 3 कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा। तो इसका शक्ति गुणांक हो जाएगा, यानी कि पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, यूनिटी मतलब 1। कब 2 वाट मीटर शोइंग इक्वल रीडिंग, जब इक्वल रीडिंग देता है वाट मीटर, 2 वाट मीटर है उसमें दोनों में इक्वल रीडिंग देता है तो उसका पावर फैक्टर क्या होगा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ कॉइल हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम ड्रॉन द करंट ऑफ 5 एम्पियर एट 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है इसमें देखिए, सबसे पहले देखिए आर रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 24 ओम, 24 ओम लिख लीजिए।
करेंट कितना है, करेंट है आपका 5 एम्पियर, दिया है 5 एम्पियर। रेजिस्टेंस दिया है 24 ओम। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है आपका 50 हर्ट्ज। और वोल्टेज कितना दिया है, वोल्टेज दिया है 240 वोल्ट। पूछ क्या रहा है, पावर फैक्टर पूछ रहा है। तो पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, एक्टिव पावर बटा एपरेंट पावर, एपरेंट पावर। एक्टिव पावर देखिए, अब एक्टिव पावर निकालिए। एक्टिव पावर बराबर होता है आई स्क्वायर आर। आई कितना है दोस्तों, आई है 5, 5 का स्क्वायर इंटू आर 24, यानी कि 25 इंटू 24 कितना हो गया, 600 वाट। दूसरी तरफ एपरेंट पावर निकालेंगे हम लोग। एपरेंट पावर बराबर क्या होता है, वी इंटू आई। वी कितना है 240 दिया हुआ है, करेंट कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर, कैलकुलेट कीजिए तो 1200 वी वोल्ट एम्पियर आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से पावर फैक्टर क्या हो गया, एक्टिव पावर बाई एपरेंट पावर, 600 बट्टा 1200, यानी कि कट गया 6 से 12 कट गया, 1/2 यानी कि 0.5। तो 0.5 क्या हो गया, वाट हो गया, क्योंकि पावर फैक्टर है वाट में दिखाते हैं, तो 0.5 वाट। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the formula to calculate the impedance Z of the RLC series circuit if inductive reactance XL is less than capacitive reactance XC? कह रहा है कि RLC परिपथ के प्रति बाधा Z की गणना करने का सूत्र क्या है यदि प्रेरकीय प्रतिघात XL धारतीय प्रतिघात XC से कम है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग अभी देखे थे। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है Z बराबर रूट अंडर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। XC माइनस XL का होल स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि XL जो है वो XC से छोटा है, और जो बड़ा रहेगा उससे माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो XC माइनस XL का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा XC पहले, क्योंकि ये बोल रहा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो बड़ा है और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो छोटा है, इजलेस बोल रहा है ना, तो जो बड़ा रहेगा उसी से माइनस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कैलकुलेट द पावर फैक्टर ऑफ RLC सर्किट हैविंग रेजिस्टेंस R बराबर 15 वाट, रिजल्टेंट रिएक्टेंस X बराबर 20 वाट, कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। कह रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 0.6। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कह रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू एडमिटेंस वाई ऑफ द RLC पैरेलल सर्किट कनेक्टेड अक्रॉस 240 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज AC सप्लाई एंड 8 एम्पियर करंट इज पास थ्रू इट। कह रहा है कि 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आपूर्ति और 8 एम्पियर धारा प्रवाह वाले जुड़े RLC समानांतर सर्किट में मान एडमिटेंस की गणना करें, इसके माध्यम से करंट पास किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, चूँकि हम लोग जानते हैं कि एडमिटेंस y होता है, y बराबर होता है 1/z। ओके, एंड I यानी कि करंट बराबर क्या होता है, V/Z। ओके, तो Z बराबर क्या हो गया, Z बराबर हो गया यहाँ से Z बराबर क्या हो गया, V/I। ओके, V कितना दिया है, V दिया है आपका 240 वोल्ट और करंट कितना दिया है 8 दिया 24 यानी कि 30 हो गया। अब y बराबर कितना होता है हम लोग देखें हैं 1/z, तो 1/30 यानी कि 0.33 महो। ओके, तो 0.33 कितना है महो, आंसर नंबर 2 बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। 21 क्या बोलता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द लाइन करेंट IL ऑफ द सिंगल फेज RC पैरेलल सर्किट, यानी कि एकल कला RC समानांतर परिपथ में लाइन धारा IL की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों IL यानी कि लाइन करंट बराबर रूट अंडर R स्क्वायर माइनस IC स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है सिंगल फेज का। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, क्या दिया है, IL बराबर रूट अंडर IR स्क्वायर माइनस IC स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22 बोल देखिए क्या बोलता है, हाउ द लो पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूवड इन AC सर्किट, यानी AC परिपथ में कम शक्ति गुणांक
पावर फैक्टर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? तो इसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए, बाई कनेक्टिंग कैपेसिटर इन पैरेलल। तो लो पावर फैक्टर कैन बी इंप्रूव्ड इन एसी सर्किट। लो पावर फैक्टर को अच्छा पावर फैक्टर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जब कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्टेड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन द लाइन करेंट एंड द फेज करेंट इन डेल्टा कनेक्शन। यानी कि डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच क्या संबंध है? तो इसका संबंध होता है आपका IL लाइन करंट बराबर √3 फेज करंट। ये एक फार्मूला होता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा है, लाइन करंट बराबर √3 IP का मतलब फेज करंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फेज सीक्वेंस मीटर। फेज सीक्वेंस मीटर का पर्पस क्या होता है? कह रहा है कि कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है टू इंश्योर करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ 3 फेज सिस्टम। फेज सिस्टम को करेक्ट सीक्वेंस में लाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फेज सीक्वेंस मीटर का यूज़ करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है, कैलकुलेट द apparent power of a star connected 3 phase load if it is connected across 3 phase 415 volt 50 hertz supply at 0.8 power factor and the phase current is 10 ampere। कह रहा है कि इसका एपरेंट पावर निकालना है ना स्टार कनेक्टेड का। तो देखिए P बराबर क्या होता है, √3 VL/IL ये होता है। √3 का मान कितना होता है 1.732 गुने IL का VL कितना है 415, यानी कि फेज लाइन वोल्टेज कितना है 415 और लाइन करंट कितना है 10 एम्पियर। सबको गुना भागा कीजिए तो 7.187 सॉरी इसका कितना आ जाएगा, गुना कीजिएगा तो 7187.8 वोल्ट एम्पियर। अब इसको देखिए ऑप्शन में क्या दे रहा है, केवीए में दे रहा है। तो अगर हमको केवीए में चेंज करना है तो क्या करेंगे, केवीए में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 123 यानी कि 7.1878 यानी कि 8 किलो वोल्ट एम्पियर। ये राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन देखिए ये दिया ना 7.188 किलो वोल्ट एम्पियर, ये सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, व्हाट इज द पावर फैक्टर इफ वन ऑफ द वाट मीटर रीडिंग इज 0 एंड द अदर रीड टोटल पावर इन 2 वाट मीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट। कह रहा है कि यदि तीन कला शक्ति माप में 2 वाट मीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो तो दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुना क्या होगा। तो इसका जो पावर फैक्टर होता है ना, पावर फैक्टर इसका जब पावर फैक्टर कितना हो जाएगा 0.5 किस कंडीशन में जब 1 वाट मीटर का रीडिंग 0 हो और दूसरा जो है अदर रीड टोटल पावर इन 2 वाट मीटर मेथड। ठीक है, एक अगर वाट मीटर 0 बता रहा है तो उसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 0.5। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फॉर्म फैक्टर KF। फॉर्म फैक्टर KF का सूत्र क्या है, तो KF का सूत्र होता है एवरेज वैल्यू बाई RMS वैल्यू। फॉर्म फैक्टर बराबर होता है एवरेज वैल्यू बाई RMS वैल्यू, ये होता है फॉर्म फैक्टर। इसको किससे लिखते हैं, इसको KF से डिनोट किया जाता है, इसको फॉर्म फैक्टर को। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा ए, एवरेज वैल्यू बाई RMS वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच इलेक्ट्रिकल टर्म इज डिफाइंड एज द टोटल अपोजिशन टू करेंट इन AC पैरेलल सर्किट। AC समानांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है, इसको किया जाता है एडमिटेंस। क्या किया जाता है, एडमिटेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया, विच AC सर्किट कंटेन्स द फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज रिलेशनशिप क्या होता है। मान लीजिए कि ये वोल्टेज है और इसके आधा रखिए, यहाँ से करंट उठाइए। ठीक है, तो ये देखिए 90 डिग्री है, तो इसमें बोल रहा है कि विच AC सर्किट कंटेन द फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो ये हमारा होता है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सर्किट में। किसमें होता है, रेजिस्टेंस और इंडक्टिव सर्किट में। ऑप्शन नंबर सी देखिए, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, ये नहीं होगा, रेजिस्टेंस और इंडक्टिव सर्किट, ये रहा इंडक्टेंस सर्किट। रेजिस्टेंस और इंडक्टिव सर्किट में आपको इस टाइप का वेव फॉर्म देखने को मिलेगा जहाँ पे फेज एंगल कितना है 90 डिग्री है, फेज एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री, तो ये रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस सर्किट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इन अ 3 फेज सिस्टम इफ द एक्टिव पावर इज 4 किलोवाट एंड एपरेंट पावर इज 5 किलो वोल्ट एम्पियर कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर। बोल रहा है कि
रिएक्टिव पावर निकालना है। देखिए सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ठीक है, ये इसको Q से लिखिए, इसको P से लिखिए और इसको S से लिखिए। जो Q होता है वो होता है रिएक्टिव पावर, ये क्या है, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। ये क्या है, P, ये है आपका एक्टिव पावर। S क्या है, अपरेंट पावर। अब हम लोग जानते हैं रिएक्टिव पावर Q बराबर होता है VI साइन थीटा, और एक्टिव पावर कितना हो जाता है VI कॉस थीटा, और अपरेंट पावर यानी कि अपरेंट पावर कितना होता है VI। चलिए ये तो था समझने के लिए, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बात को समझिए, ठीक है। बोल रहा है कि थ्री फेज में एक्टिव पावर कितना है 4 किलोवाट, ठीक है, और अपरेंट पावर कितना है 5 kVA। तो कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर निकालना है, यानी कि हमको Q निकालना है। Q बराबर क्या होता है, Q निकालने के लिए क्या करेंगे, Q स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से √5² माइनस 4², 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20 9, यानी कि Q बराबर 3, ये हो जाएगा 3 kVAR। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 बोलता है इन विच कंडीशन रेजोनेंस विल ऑकर इन RLC सीरीज सर्किट, यानी कि RLC सीरीज सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन कब आता है। तो रेजोनेंस कंडीशन कब आएगा, जब XL बराबर XC होगा, ठीक है, XL बराबर XC। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहे हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब XL बराबर XC हो जाएगा, यानी कि रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगा, उस कंडीशन में रेजोनेंस विल ऑकर, रेजोनेंस इस कंडीशन में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 32 बोलता है हाउ विल यू ऑब्टेन पॉजिटिव रीडिंग इन द वाट मीटर रीड्स नेगेटिव रीडिंग ड्यूरिंग 3 फेज 2 वाट मीटर मेथड, यानी कि 3 कला 2 वाट मीटर विधि में वाट मीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर आप धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है, बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ प्रेशर कॉइल इन मीटर में दबाव कुंडली के संयोजन बदलने पर क्या होगा, हाउ विल 2 वाट मीटर में वाट मीटर के पाठ्यांक अगर ऋणात्मक है उसको धनात्मक में कैसे प्राप्त करेंगे, उसके जो कनेक्शन है उसको रिवर्स कर देंगे तो हमारा निगेटिव मिल रहा था तो पॉजिटिव मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, व्हाट इज़ द फॉर्म फैक्टर केयर फॉर सिनुसाइडल AC। सिनुसाइडल ये होता है, ये जो है वो सिनुसाइडल है, उसका फॉर्म फैक्टर केयर कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि इस AC का कितना होता है 1.11 फॉर्म फैक्टर होता है। फॉर्म फैक्टर बराबर क्या होता है, एवरेज वैल्यू बाय RMS वैल्यू, RMS वैल्यू को हम लोग फॉर्म फैक्टर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन AC पैरेलल सर्किट। AC पैरेलल सर्किट में इंडक्टेंस क्या होता है, देखिए AC है, इसमें क्या होगा, AC समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या होता है, तो ये कहलाता है सक्सेप्टेंस। ओके, यानी कि इंडक्टेंस का उल्टा क्या कहलाता है, इंडक्टेंस का उल्टा सक्सेप्टेंस कहलाता है, सबसेप्टेंस, इंडक्टेंस का उल्टा सक्सेप्टेंस, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, व्हाट इज द रिलेशन इज इंसुलेटेड इन बिटवीन द करेंट एंड वोल्टेज। करेंट और वोल्टेज के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है। तो ये इस डायग्राम में क्या है, देखिए वोल्टेज भी सेम फेज में है, करेंट भी सेम फेज में है, तो हम लोग क्या करेंगे, करेंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। जब पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव है, तो क्या है, वोल्टेज और करंट क्या है, एक ही फेज में, या तो पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा या दोनों पॉजिटिव होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कैलकुलेट द टोटल पावर बाई 2 वाट मीटर W1 एंड W2 मेथड इफ वन ऑफ द वाट मीटर W2 रीडिंग इज टेकन आफ्टर रिवर्सिंग। कह रहा है कि 2 वाट मीटर W1 और W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाट मीटर रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। तो इसमें हो जाएगा आपका W1 माइनस W2, ठीक है, क्योंकि दोनों का रिवर्स एक दूसरे से रिवर्स है, तो W1 माइनस W2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कह रहा है इन विच 3 फेज सिस्टम द आर्टिफिशियल न्यूट्रल
इज़ रिक्वायर्ड टू मेजर द फेज वोल्टेज। कौन सी 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है? तो इसमें आवश्यकता होती है 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। 3 वायर डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में क्या होता है, हमारा फेज वोल्टेज नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द लाइन वोल्टेज इन 3 फेज सिस्टम इफ़ द फेज वोल्टेज इज़ 240 वोल्ट? 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 वोल्ट है तो लाइन वोल्टेज क्या होगी? देखिए, √3 VP 1.3732 √3 का मान होता है, और वोल्टेज फेज वोल्टेज कितना दिया है 240, गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 415 वोल्ट। 415 वोल्ट कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज पूछ रहा था 3 फेज में, तो लाइन वोल्टेज बराबर था √3 फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज के मान दिया हुआ है 240, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है विच फार्मूला इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट फॉर्म फैक्टर। अभी हम लोगों ने देखा है कि फॉर्म फैक्टर के लिए कौन सा फार्मूला होता है, तो के बराबर होता है इफेक्टिव वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू, ठीक है। फॉर्म फैक्टर के लिए क्या फार्मूला होता है, इफेक्टिव वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41 क्या बोलता है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ RLC सर्किट। RLC सर्किट के लिए कौन सी फार्मूला होती है, कौन सा सूत्र होता है? तो हम लोगों ने जानते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी देखा है, इम्पीडेंस बराबर क्या होता है R² प्लस, अगर XL बड़ा है तो XL माइनस XC हो जाएगा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। यानी कि XL माइनस XC। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोलता है, व्हाट इज़ द पावर फैक्टर इफ वन ऑफ द वाट मीटर गिव नेगेटिव रीडिंग इन 2 वाट मीटर मेथड ऑफ 3 फेज पावर मेजरमेंट। यानी कि 3 फेज शक्ति माप की 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या है? तो अगर एक नेगेटिव देगा तो इसका पावर फैक्टर होगा लेस देन 0.5। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर पावर फैक्टर 1 वाट मीटर का दूसरे वाट मीटर के रीडिंग से नेगेटिव रीडिंग देता है तो क्या होगा, उसका जो पावर फैक्टर होगा वो 0.5 होगा, 0.5 से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलता है, व्हाट इज़ द फेज बिटवीन डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फेज इन अ 3 फेज सर्किट। अच्छा देखिए 3 फेज सर्किट में क्या होगा, सिंगल फेज में होता था 90 डिग्री, और 3 फेज में कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये 3 फेज सर्किट है, इसका फेज डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 120 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 44, विच कंडीशन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस RLC सर्किट। रेजोनेंस RLC सर्किट कब आता है, जब XL बराबर XC होता है। पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था XL बराबर XC। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोलता है, विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। बोल रहा है कि स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का घूर्णन होता है, तो ये होता है आपका फेजर क्वांटिटी में हम लोग रोटेटिंग वैल्यू को निकालते हैं। विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का घूर्णन होता है, तो फेजर क्वांटिटी होती है। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोगों ने AC सर्किट के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा। ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है, ITI फर्स्ट ईयर वालों के लिए AC सर्किट है, और इसमें कुल मिला के 45 क्वेश्चन दिए हुए थे निमी क्वेश्चन बैंक से। तो सारे के हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया, और इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे जो 1 लाइनर टाइप के थे, उसको भी सॉल्व करा। तो देखा हम लोगों ने कि इस चैप्टर में थोड़े न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आप इतने न्यूमेरिकल करके जाएंगे, और थोड़ा सा AC सर्किट का बेसिक भी आप पढ़ लीजिए जो क्लास में पढ़ाया गया है, तो आपको इसमें अच्छी पकड़ हो जाएंगी इस चैप्टर से। चलिए दोस्तों, तो फिर अगले चैप्टर में हम लोग सेल एंड बैटरीज देखेंगे। तब तक के लिए इस चैप्टर को 1-2 बार आप रिवीजन कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल एंड बैटरीज। तो तब तक के लिए आप पर्पल क्लासेस के वीडियोज़ को, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल घंटी दबा दीजिए, ताकि अगले वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।